दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पवार है और मैं आपके सामने अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है द पर्पस ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। हमें ये बहुत जरूरी होता है कि हम एक पर्पसफुल लाइफ जिएं। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए अलग अलग पॉइंट्स हमने बनाए हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पस। सेकेंड, व्हाई द पर्पस इज इंपॉर्टेंट। पर्पस क्यों जरूरी होता है लाइफ में। बेनिफिट्स ऑफ पर्पस, हाउ वी कैन नो द पर्पस। हमें पर्पस कैसे, हम अपनी जिंदगी का पर्पस पता कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज जो जिसको कहते हैं कि गुणों, अच्छे अच्छे गुण, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, इनकी क्या वैल्यूज होती है हमारे पर्पस में, हमारी लाइफ में, उसको हम समझेंगे। नेक्स्ट है द पर्पस ड्राइव्स यू इन योर लाइफ। आपका पर्पस जो भी होता है लाइफ में, वो आपको ड्राइव करता है कि आप लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ें। और 7th नंबर का पॉइंट हमारा है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। मतलब फॉर्च्यून या भाग्य उसी का साथ देता है जो बहादुर होते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पस इन लाइफ। पर्पस का लाइफ में क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हमें यह जरूरी होता है कि हम ये समझें कि पर्पस है क्या, या पर्पस की जरूरत क्यों है। हाउ यू बिकम हैप्पी इन लाइफ एंड लिव जॉयफुल लाइफ। आप किस तरीके से अपनी जिंदगी में हैप्पी रहते हैं और किस तरीके से आप एक आनंदित जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में हैप्पी नहीं है और अगर आपकी जिंदगी में आनंद नहीं है, तो आपकी लाइफ एक तरीके से मीनिंगलेस होगी और आपका कोई पर्पस ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास पर्पस है तो आप अपनी लाइफ को हैप्पी जिएंगे और जॉयफुल हो जाएगी आपकी लाइफ। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड योर पैशन। जब आपको आपका पैशन पता रहता है कि मुझे क्या करना है, मतलब पैशन को अगर आप अपन ये कहें कि जो चीज आपको हमेशा करने में बहुत आनंद आए, वो आपका पैशन होता है और पैशन से ही आपका पर्पस डिसाइड होता है। टू नो योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्किल्स है, वो भी हमारे पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, व्हाट यू लव टू डू। आप क्या काम करना बहुत पसंद करते हैं, किस काम में करने में आपको बहुत प्यार है, किस काम में करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, वहां से भी आपका पर्पस डिसाइड होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्पस। पर्पस का जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, पर्पस सर्टेनली हेल्प्स यू व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। पर्पस आपको यह हेल्प करता है कि आपकी जिंदगी में क्या चीज का इंपॉर्टेंस है, क्या मैटर करता है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के पास एक पर्पस है, वो उस हिसाब से डिसीजन लेगा, उस हिसाब से एक्ट करेगा। योर पर्पस क्रिएट्स मोर जॉय एंड हैप्पीनेस। जब आपके पास एक पर्पस होगा लाइफ में, तो आपकी लाइफ ज्यादा आनंदित हो जाएगी और आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां होगी। वो क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि आपके पास एक इंटेंट है। इंटेंट का मतलब होता है आपकी, वो कहते हैं ना कि व्यक्ति की नीयत क्या है, यह व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। तो जिस व्यक्ति के पास पर्पस होता है, वो अपने आप वो पर्पस उसको ऐसा ड्राइव करता है और उसकी लाइफ आनंदित और जॉयफुल वाली हो जाती है। विद पर्पस यू फील फुलफिलमेंट एंड इनर पीस। अगर आपके पास जिंदगी में पर्पस है तो आप फुलफिलमेंट और इनर पीस महसूस करते हैं। मतलब अपने आप में कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टता रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जिंदगी में मैं क्या करना चाहता हूं। जब तक आपको ये नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है, तो आपको अंदर फुलफिलमेंट, अपने अंदर मतलब अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर और अपने मन के अंदर संतुष्टता नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है। इसीलिए पर्पस बहुत जरूरी होता है लाइफ में। पर्पस गिव्स यू योर लाइफ अ मीनिंग। पर्पस आपकी जिंदगी को एक मीनिंग देता है। मतलब एक, वो कहते हैं ना, इसकी जिंदगी निरर्थक है या इसकी जिंदगी बहुत अर्थ वाली है। तो अर्थ वाली जिंदगी और निरर्थक जिंदगी तो किससे पता चलती है, आपके पर्पस से। अगर आपके पास एक पर्पस है तो आपकी लाइफ होगी मीनिंगफुल लाइफ, और अगर आपके पास एक पर्पस नहीं है तो आपकी लाइफ होगी मीनिंगलेस लाइफ। मतलब आपके पास कोई लाइफ का अर्थ ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुझे मेरी जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है। आगे समझते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ पर्पस। अगर आपने पर्पस डिसाइड किया, तो अब एक मुद्दा, एक क्वेश्चन ये आता है कि पर्पस हमने डिसाइड तो किया,
हमारे पेशेंस को कर लिया, या फिर हमने ये समझ लिया कि मेरे को क्या काम करना बहुत पसंद है, चलिए ठीक है, पर उसका बेनिफिट क्या होगा भाई, कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना उस काम का। विद पर्पस यू हैव अ क्लियर विजन इन योर लाइफ। जब आप एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, आपके पास पर्पस होता है, तो आपके पास आपका विजन क्लियर होता है। आपका विजन मतलब आपकी दृष्टि में, आपके लाइफ में, आपके नजर में ये रहता है कि मुझे क्या करना है, कहां जाना है। अगर पर्पस ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहां जाना है। पर्पस हेल्प्स यू टू बेटर मेंटल हेल्थ। आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है हमारा मानसिक हेल्थ, हमारे मस्तिष्क में हमको, हमारे मन में हमको बहुत अच्छा फील कराएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पर्पस है। पर्पस हेल्प्स यू इन योर ऑल रिलेशनशिप्स। आपके जितने भी रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंड्स हो गए, मम्मी हो गए, पापा हो गए, आप पति पत्नी हो गए, जितने भी आपके रिलेशंस हैं, चाहे टीचर है तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, तो वो सारे रिलेशन में आपको क्या होगा कि योर ऑल रिलेशनशिप पर्पस हेल्प करेगा। पर्पस क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा कि आप उन रिलेशन में आपको एक बैलेंस रहेगा। अगर बैलेंस इसलिए रहेगा क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। पर्पस हेल्प्स यू टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ। आपकी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, कि प्राथमिकता दे सकते हैं कि किस चीज का मेरे लिए पहले महत्व है, किस चीज का मेरे लिए बाद में महत्व है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा, बहुत सारे काम कभी एक साथ आ गए आपकी लाइफ में, तो आप उनको प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होगी। हाउ कैन वी नो द आर पर्पस? हम अपने हमारा पर्पस कैसे डिसाइड कर सकते हैं लाइफ में? लाइफ में अगर आपने कोई पर्पस आपका डिसाइड किया है या करना है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? व्हाट वर्क यू हैव टू लव टू डू एंड यू आर गुड एट। किस काम में आप बहुत अच्छे हैं? जैसे कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा रहता है, कोई गाना गाने में बहुत अच्छा रहता है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा रहता है, कोई डांस में बहुत अच्छा रहता है। तो जो व्यक्ति जिस काम में बहुत अच्छा है, इट मीन्स योर पेशेंस। आपका पेशन क्या है? जिस काम को करने में आपको मजा आए, जिस काम में आपको लगता है कि मैं खो जाऊं, वो काम होता है आपका पेशेंस। व्हाट वर्क योर वर्क कल्टिवेट योर पॉजिटिव इमोशंस विद द ग्रेटिट्यूड। योर फील गुड फैक्टर। आपका फील गुड फैक्टर क्या है? क्यों? क्योंकि जो काम आप करना चाहते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस काम को आप पर्पस बनाना चाहते हैं, वो आपको सबसे पहले क्या देगा? पॉजिटिव इमोशंस। आपके इमोशंस को पॉजिटिविटी देगा, आपका इमोशंस उस हिसाब से चलेंगे। आपका फील गुड फैक्टर क्यों? क्योंकि अगर आपको काम में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आपका पर्पस कभी नहीं बन सकता है। व्हाट आर द थिंग्स यू केयर अबाउट। आपके पर्पस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आपको आपका जिंदगी का पर्पस ढूंढना है, तो आप किस चीज की केयर करते हो। इट मीन्स फॉर व्हाट यू फील रेस्पॉन्सिबल। कि किस चीज के लिए आप अपने आप को रेस्पॉन्सिबल फील करते हैं। जैसे कि बड़ा भाई हो गया, वो छोटे भाई के लिए रेस्पॉन्सिबल फील करता है, आप अपनी फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबल फील करते हैं। तो फैमिली को भी अच्छा मेंटेन रखना, ये भी एक लाइफ का एक पर्पस का एक हिस्सा होता है। बहुत सारे हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ एक कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम हमने सोचा। हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं। फैमिली को मेंटेन करना है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को मेंटेन करना है, कुछ हमारे क्रिएटिव इंसाइट्स रहते हैं कि हमको कुछ काम करना पसंद होता है। जैसे किसी को घूमना पसंद है, किसी को बाइक राइडिंग पसंद है। जैसे मेरे सर थे, उन्होंने, और अभी भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो बताते थे कि जितेंद्र, मुझे ना बाइक राइडिंग बहुत अच्छा लगता है। एक बार फोन पे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि बोले मैं 50 किलोमीटर ऐसे ही बाइक राइड करते हुए चले गया। तो ये भी तो एक पेशेंट आपका, क्यों? क्योंकि आपको वो काम अच्छा लग रहा है, आपको उस काम में थोड़ा सा फील अच्छा हो रहा है। और इसके बाद अपन समझते हैं व्हाट इज योर क्रिएटिव इनसाइट्स, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं? आपको कौन सा काम करना बहुत ही अच्छा लगता है? जैसे कि पेंटिंग हो गया, अपने आप से बातें करना हो गया, बुक रीडिंग हो गया। अलग अलग टाइप के आपके क्रिएटिव इनसाइट्स हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ न कुछ क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारी लाइफ में कुछ न कुछ हम क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, इस लाइफ को भी अच्छा देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा देना चाहते हैं, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ समाज के लिए भी अच्छा करना चाहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज
इन लाइफ विथ पर्पस। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज होती है, वैल्यूज मतलब जैसे गुण, कुछ अच्छे गुण हो गए, किसी के लिए ईमानदारी बहुत महत्व रखती है, किसी के लिए ये महत्व रखता है कि मैं किसी को चीट नहीं करूं, है ना, ये भी एक वैल्यूज हो सकती है ना। और एक बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम मतलब आप किस तरीके का सोचना पसंद करते हैं, किसी को मतलब अलग अलग टाइप के बिलीफ सिस्टम होते हैं, आप अंदर से किस प्रकार से आपकी सोचने की गति किस तरीके की है। नेक्स्ट हम समझेंगे योर पर्सनल फिलोसफीज कैन गाइड यू इन योर डिसीजन एंड एक्शंस, इट इज योर ट्रू आइडेंटिटी। आपकी जो पर्सनल फिलोसफी है, आप पर्सनल अपने आप में अपना क्या दृष्टिकोण बना के, जैसे होता है फिलोसफी का मतलब अपन हम समझते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार कि मतलब दर्शन शास्त्र, तो आप किस चीज का आपका विजन क्या है, आपकी फिलोसफी क्या है, आपकी फिलोसफी, और फिलोसफी आपको यह बताती है कि क्या आपको डिसीजन लेना है और आपको कैसे एक्शन करना है। और व्यक्ति की असलियत अगर आप समझना चाहते हैं तो वो किससे पता चलती है, उसकी फिलोसफी को यूज करके व्यक्ति डिसीजन और एक्शन कैसे लेता है। क्योंकि आपने कुछ कह दिया, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आप व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की क्रिया उसके शब्दों से ज्यादा बोलती है। तो जो व्यक्ति की फिलोसफी जैसी होगी वो वैसे ही एक्शन करेगा और वैसे ही डिसीजन लेगा। और आपकी योग्यता से आपकी असलियत नहीं पता चलती है, आपकी असलियत पता चलती है आपके डिसीजन से और आपके कर्मों से। योर पर्पस ड्राइव्स यू इन योर लाइफ, आपके जो भी पर्पस है, आपका पर्पस आपको आपकी जिंदगी में एक ड्राइविंग फोर्स देता है कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ें। आपका पर्पस आपको बताते जाएगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या मुझे करना है। योर पर्पस ड्राइव्स यू व्हाट यू हैव टू सेक्रीफाइस, कुछ चीजें जिंदगी में छोड़ना भी पड़ती है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, कुछ फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है, कोई जगह को छोड़ना पड़ता है और कुछ आदतों को भी छोड़ना पड़ता है। अगर आप अपने पर्पस को फुलफिल करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं या फिर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, तो आपको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपका पर्पस ये आपको बताएगा कि किस चीज को आपको छोड़ना है और किस चीज को और अच्छा इंप्रूव करना है। योर पर्पस ऑलवेज फोर्स यू टू एक्शन इन प्रेजेंट, आपका पर्पस आपको यह बताएगा कि आज क्या करना है। क्योंकि जिस चीज की प्लानिंग आपकी लाइफ में चल रही है, जो चीज आप करना चाहते हो, जिस चीज को बड़ा बनाना चाहते हो, कोई व्यक्ति का एक सपना हो सकता है कि मैं एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूं, एक एसोसिएशन क्रिएट करना चाहता हूं, तो आपका पर्पस ये बताएगा कि आज क्या करो। क्योंकि अगर आज आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अपने आप ये पता चल जाएगा कि आप आपकी पर्पस की तरफ नहीं जा रहे हैं। योर पर्पस नेवर मेक्स यू लेजी, इट मीन्स यू डोंट हैव टू बी पुश्ड टू एक्ट एंड वर्क हार्ड, आपका पर्पस आपको कभी आलसी नहीं होने देगा। ये पर्पस की एक बहुत बड़ी खासियत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पर्पस दिख गया, वो कहते हैं ना कि व्यक्ति को धुन सवार हो गई कि मुझे ये करना है ना। जैसे वो एक कहानी है जीतन राम मांझी की कि उन्होंने पहाड़ तोड़ने की धुन सवार हो गई क्योंकि वो पर्पस था उनका। तो उस पर्पस ने उनको कभी लेजी नहीं होने दिया। और अगर पर्पस खुद ही उनको ये पुश कर देता है कि ये काम करना है, आपको कोई दूसरा व्यक्ति पुश नहीं करने आ देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पर्पस है। योर पर्पस बैलेंस योर लाइफ, आपका पर्पस आपकी लाइफ को बैलेंस कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके शेड्यूल, आपकी लाइफ के अपने आप सुबह से शाम तक की दिनचर्या हो गई या फिर कुछ भी वर्क हो गया तो आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सामने आपका पर्पस क्लियर है कि मुझे क्या करना है लाइफ में और कहां मैं जाना चाहता हूं। आप जहां जाना चाहते हैं और जो आप लाइफ में अपनी लाइफ के बाद भी दुनिया को देना चाहते हैं वो भी आपका पर्पस है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये बहुत बढ़िया कोट है, आपने कितनी बार सुना होगा। इसका अर्थ होता है कि भाग्य उनकी मदद करता है जो बहादुर होते हैं। अब भाग्य में बहादुरी का क्या रोल है और हमारी बहादुरी हमें क्या देगी उसको समझेंगे हम। योर करेज इन एडवर्स सिचुएशन हेल्प्स यू नॉट टू गिव अप, आपका जो साहस होता है कठिन परिस्थितियों में आपको यह बताता है कि हिम्मत मत हारो और मैदान छोड़ के मत भागो। क्यों? क्योंकि आपके पास साहस है। और साहस किसके पास होगा? बहादुर लोगों के पास होगा।
बिकम हीरो ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के खुद हीरो बनिए। आप अगर अपनी लाइफ को, आपको अगर पर्पस है लाइफ में, तो उसको आपको खुद ही आगे बढ़ाना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे एसोसिएशन मिलता जाएगा। एक कहते हैं ना, मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। डोंट बॉदर अबाउट द पीपल हु डोंट नेविगेट यू टुवर्ड्स योर पर्पस। जो लोग आपको आपकी पर्पस की तरफ नहीं ले जाए, उन लोगों के बारे में सोचिए नहीं, उनको छोड़ दीजिए, उनको साइड रखिए। क्योंकि क्या होगा, बहुत से लोग, वो कहते हैं ना कि लेग पुलिंग वाले रिलेटिव भी मिलेंगे, लेग पुलिंग वाले फ्रेंड्स भी मिलेंगे, जो आपको टांग पकड़ के नीचे खींचना चाहेंगे, जो आपकी हर चीज में गलतियां भी बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो तो हर व्यक्ति नहीं सोचेगा आपको आगे बढ़ाने की, लेकिन कुछ लोग आपको जरूर बहुत अच्छे मिलेंगे लाइफ में, जो आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपके पास पर्पस है तो आपको वो लोग भी मिल जाएंगे और आप उन लोगों तक खुद भी पहुंच जाएंगे। तो उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो लोगों से आप परेशान हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में मत सोचिए। वो कहते हैं ना, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, वो नहीं सोचना है आपको। आपको ये सोचना है कि मैंने ये पर्पस डिसाइड किया है, आपको उस पर बिलीव है, आप उस काम को कीजिए और उसमें मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, आपका उद्देश्य नहीं मिल जाए, तब तक उठो, जागो और चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। स्वामी विवेकानंद ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट कोट है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और हमारे देश के बहुत महान कवि दुष्यंत कुमार, जो ग्रेट पर्सनालिटी हुए हैं, उनकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई हंगामा खड़ा करना। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी पोयम है, आपने सुनी होगी। थैंक यू वेरी मच आपके सबके हेल्प के लिए, आपने जो सपोर्ट किया इसके लिए, हेल्प के लिए थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छे अच्छे सजेशन दीजिए। और मिलते हैं यहीं पर दूसरे वीडियो में, और इसी चैनल पे मिलते हैं जिसका नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाए, लेट्स मेक लाइफ बेटर। थैंक यू वेरी मच।